आई नो मेनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग आफ्टर रिजल्ट्स कि अटेम्प्ट लगने के बाद में हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमें हमारी वो ड्रीम कंपनी में जॉब मिलेगी क्योंकि हमें अटेम्प्ट लग गया है। इवन आई यूज टू थिंक जब मुझे अटेम्प्ट लगा था तो। एंड ऑल्सो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू रीस्टार्ट अगेन टू स्टडी द सेम थिंग अगेन, स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फेल हुए हो। बट लेट मी टेल यू कि ये जो आपका सीएस का एग्जाम होता है, ये कोई 10th और 12th का एग्जाम तो है नहीं। यहाँ पे पासिंग परसेंटेज काफी कम होते हैं, बहुत कम बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए हैं, जिन बच्चों को AIR आया है, सिर्फ वही रियल स्कॉलर्स हैं और सिर्फ उन्हें ही जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है, डेफिनेटली ऐसा नहीं है। तो फेल होने से क्या हम कम हो गए? नहीं ना। पासिंग द एग्जाम इज जस्ट वन टाइनी थिंग। इसके अलावा काफी सारी चीजें होती हैं जो कंपनी एक कैंडिडेट में देखती है टू रिक्रूट देम, टू अपॉइंट देम। तो अपनी फेलियर के ऊपर वर्क करो, अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करो। आपका नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए, आपके मार्क्स नहीं होंगे तो भी चलेगा, आपको जस्ट पास होना है। सर्टिफाइड कॉपीज मंगाओ, अपने मार्क्स देखो कहाँ कट हुए हैं। मे बी आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन रॉन्ग होगा, मे बी आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स रॉन्ग होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उसे फाइंड आउट करो, उसके ऊपर वर्क करो और नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लो। ऐसे बैठ के रोने धोने से, अपने टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। और रह गई बात कि क्या अटेम्प्ट सच में मैटर करता है, सो लेट मी टेल यू, यस, अटेम्प्ट डज मैटर। एट एंट्री लेवल मैटर करता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा बहुत बारी कि कंपनीज फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर को, AIR को प्रेफरेंस देती है। बट मुझे ये बताओ कि क्या सभी रैंकर्स और सभी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कैंडिडेट्स आर एक्चुअली अ राइट कैंडिडेट एंड एक्चुअली वो बोलते हैं ना क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं? माई आंसर इज नो, बिग नो। ट्रस्ट मी, मैंने अब इतने सालों में बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स को देखा है जिनका बेसिक बहुत लो होता है, बहुत बेकार होता है। मतलब दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन लिस्टेड कंपनी एंड नॉर्मल पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। ट्रस्ट मी, मैंने खुद ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस किया है। एंड आई नो कि बड़ी कंपनीज में दे आर नाउ गिविंग प्रेफरेंस टू जिन बच्चों को अटेम्प्ट लग गया है उन्हें भी, क्योंकि हम क्या करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में AIR को अगर उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है। एग्जाम हो आपकी सिर्फ ऐसे टाइम में होती है, बट व्हेन यू क्लियर, और जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाते हो, वहां पे आपको कोई एग्जाम नहीं देनी है, वहां पे आपको प्रैक्टिकली वर्क करना है। वहां पे आपका कोई स्पीड टेस्ट नहीं कर रहा है कि आपने कितने प्रोविजंस राइट लिखे हैं। वहां पे आपको आपका नॉलेज, आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ शो करना है और उस बेसिस पे आप सरवाइव करते हो। और इसका मतलब ये नहीं अगर आप फेल हो गए तो आपसे कोई आपका नॉलेज नहीं छीन सकता है, तो आपको उस पे वर्क करना है। और अब पहले जैसे लोग नहीं रहे। नाउ इन कॉर्पोरेट्स हम जैसे लोग हैं जिन्हें खुद अटेम्प्ट लगा है, मुझे खुद अटेम्प्ट लगे हैं। तो हमें वी नो कि एक अटेम्प्ट वाले पर्सन के पास में कितना नॉलेज होता है। हम लोग उस तरीके का भेदभाव नहीं करते हैं कि इसे अटेम्प्ट लगाए तो इसके पास नॉलेज नहीं होगा। सो गॉन आर दोज डेज कि जहां पे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट एंड AIR को ही अपॉइंट करते थे। नाउ अ डेज पीपल आर गिविंग प्रेफरेंस टू जिन्हें अटेम्प्ट लगा है, अगर आपके पास नॉलेज है तो। सो इंस्टेड ऑफ रोना धोना, वर्क ऑन योर नॉलेज, वर्क ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, अपना स्किल बेस्ड इम्प्रूव करो, अपना नॉलेज इम्प्रूव करो और नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लो। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पासिंग द एग्जाम इज जस्ट वन टाइनी थिंग। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंपनीज एक कैंडिडेट में देखती है। तो ये उन बच्चों के लिए है कि अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है तो प्लीज अपना नॉलेज, अपना बेसिक्स क्लियर रखो, क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए, आपसे आपका किस्मत और आपका हक, आपका नॉलेज कोई नहीं छीन रहा है। You have to prove everyone wrong, and we have enough of examples कि लास्ट बेंचर्स
और जो ड्रॉप आउट्स होते हैं दे आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन देयर लाइफ। तो हमें ये चीज को प्रूव करने की एक्चुअली में जरूरत नहीं है। सो सिर्फ आपको क्लियर करके ये स्टेज से आगे जाना है टू experience the real life. So to be a successful in life, you don't need marks, you need knowledge. But obviously to be a successful company secretary or a chartered accountant, you need at least 40 marks in each subject to become a successful. So do well, study well, and all the best.